हरे कृष्णा। तो टॉपिक है नो कांटेक्ट, उनके दिल की बातें। ओके, सो अगर नो कांटेक्ट है तो व्हाट इज गोइंग ऑन इन देयर हार्ट, वी जस्ट ट्राइंग टू नो। तो मैंने ये लिया है रिलेशनशिप ओरेकल डेक। लेट्स शफल द कार्ड्स एंड पिक सम कार्ड्स टू फाइंड सम मोर इंफॉर्मेशन। दिस इज गोना बी अ कलेक्टिव रीडिंग। ओके, तो शफलिंग तो कर दी है एंड नाउ लेट्स पिक सम कार्ड्स। नो कॉन्टेंट के दिल की बात है। द फर्स्ट कार्ड ओवर हियर, ठीक है, देखते हैं वो कार्ड क्या है। इमोशंस इवेपोरेटेड। ओके, एरीज, वर्गो, लियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एंड आई थिंक जनरली ऐसा फील कर रहे हैं कि जो भी इमोशंस उनको अटैच थे वो मानो थम से गए हैं। ओके, एंड दिल की जो हालत है उनकी बहुत ही खस्ता है। अब कैसे होता है ना, मान लीजिए आप किसी से दिल लगाते हैं एंड सडनली वो व्यक्ति आपसे बात करना बंद कर देता है, या फिर कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि यू कैन नॉट कम्युनिकेट विद दैट पर्सन, है ना। तो अगर ऐसा है तो क्या हो रहा है कि इनके जो भी फीलिंग्स या भावनाएं थी वो ऑलमोस्ट ड्राई हो चुकी हैं या फिर ड्रेन हो चुकी हैं। ओके, जैसे कि मान लीजिए मटका भरा हुआ है एंड मटके में पानी है। अब आप पानी निकाल रहे हैं और फिर एक समय ऐसा आता है जब मटके में पानी ही नहीं रहता, है ना। फिर आप कितने भी कोशिश क्यों ना करें, मटके से पानी नहीं निकलता। तो वैसे हो रहा है कि इनकी जो भी फीलिंग्स हैं वो ड्राई हो चुकी हैं, वो आपके साथ जुड़ नहीं रही हैं, वो ड्रेन हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड लेते हैं हम, देखते हैं क्या है। आउटडोर। तो आई थिंक ये व्यक्ति मोस्टली एरीज हैं, वर्गो, लियो, सजिटेरियस। ओके, ये व्यक्ति मोस्टली सोचेगा कि चलो कहीं बाहर चलते हैं, घूमते हैं, अपने दिल को बहलाते हैं। ओके, अब बाहर जाना इनके लिए इतना भी ज़रूरी नहीं है, ना ही ये कोई फ़ोटो सेशन, सेल्फी वगैरह करना चाहते हैं। लेकिन जैसे हम कहते हैं कि दिल की हालत ख़राब होती है तो इंसान चाहता है कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए ताकि दिल जो है वो सही लाइन पे आ जाए। So this is happening with them. They just want to be with you. Okay. Now हम आउटडोर का मतलब है कि वो बाहर जाना चाहते हैं और जो भी उनकी यादें हैं आपसे जुड़ी हुई, मतलब जो भी आप हैं वो आपसे जुड़ना चाहते हैं यादों में। कुछ समय निकालेंगे, आपके बारे में सोचेंगे, ध्यान करेंगे, फील करेंगे एंड जब दिल भर जाएगा तो वापस आ जाएंगे। ओके, देखते हैं थर्ड कार्ड क्या है। ये है आई नेवर फॉरगेट यू। ओके, ये कार्ड आ गया यहाँ पे, वर्गो, लियो, सजिटस, कैप्रिकॉर्न, एरीज, स्पाइसेस। आई नेवर फॉरगेट यू इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो आपने उनके साथ जो भी किया हो, अच्छा किया हो या बुरा किया हो, ठीक है, लेकिन जो आपसे रिश्ता बन चुका था इनका वो कभी भूल नहीं पाएंगे और ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है ना। आई नेवर फॉरगेट यू मतलब मैं आपको भूल नहीं सकता या मैं आपको भूल नहीं सकती, बिकॉज जो भी चीज़ें आप दोनों के बीच हुई हैं, वार्तालाप हुआ है, ठीक है, एक्सचेंज हुई हैं आपकी बातें, एंड मे बी यू जस्ट ट्राई टू कम्युनिकेट विच अदर। व्हाट वाज रियली इम्पोर्टेंट फॉर दिस पर्सन कि ये आपसे कम्युनिकेट करे एंड आपसे कम्युनिकेट करके आगे बढ़े। अब अगर कम्युनिकेट हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कम्युनिकेट नहीं हो रहा है एंड नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो भी एक पल ऐसा है जब वो सोच रहे हैं कि आपसे जितनी भी बातें जुड़ी हुई हैं जो इनको परेशान करती हैं या फिर इनके दिल को एहसास दिलाती है कि हाँ मैंने कभी सच्चा प्यार किया था, या फिर आई वॉज मैडली इन लव विद समबडी एल्स, अगर ऐसा है तो ये फीलिंग आ रही है कि आई नेवर फॉरगेट यू, मतलब ये आपको भूल नहीं पाएंगे। अब अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ चुके हैं, किसी के साथ हैं या फिर किसी के साथ आगे जुड़ना चाहते हैं, मे भी आप कभी साथ होंगे नहीं होंगे, लेकिन जब भी आगे बढ़ेंगे तब भी आप इनके दिल के कहीं ना कहीं कोने में छुपे ज़रूर होंगे। एक पल तो ज़रूर आएगा। देखो हर लोग कहते हैं कि ऐसे कैसे आप कह सकते हैं लाइकवाइज, लेकिन देखो हर एक को आगे तो बढ़ना ही होता है ना। समय किसी के लिए नहीं रुकता एंड आपको भी आगे बढ़ना होता है। फिर चाहे आप मतलब कोई भी कितना भी बड़ा गम क्यों ना हो, इंसान को नींद आती ही है क्योंकि वो आनी ही चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नींद नहीं आती, वो बहुत एक्सेप्शन होता है अगर कोई डिसीज़ हो तो, वरना नींद तो आती है एंड बाकी सब चीज़ें भी हो जाती हैं। तो अगर आप दोनों साथ में नहीं आगे बढ़ सकते, किसी ना किसी के साथ तो आगे बढ़ना होगा, है ना। फिर कोई कहता है कि आई वॉन्ट मैरी, ठीक है, आप मैरिज नहीं कर रहे हैं लेकिन अपना दिल तो बहला रहे हैं। फिर किसी को कोई खुद को सोशल वर्क में इन्वॉल्व कर देता है तो उन लोगों के साथ अटैच होता है, अपना जो दिल है वो वहाँ पे लगाता है। तो दिल लगता ही नहीं, ऐसा नहीं है, दिल आप किसी न किसी के साथ लगाते ही हैं। ओके, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं क्या है। वो है
से हेलो। ओके, तो ये एक फीलिंग इनके दिल में आ रही है, देखो से हेलो। या तो वो वापस से कोशिश कर सकते हैं आपसे जुड़ने की, कि चलो कम्युनिकेट करके देखते हैं। अगर आप उनसे बात करने को रेडी हैं एंड आपसे उनको रिप्लाई आ भी सकता है। देखो कई बार क्या होता है कि दोनों व्यक्तियों में कोई अनबन हो जाती है, फिर चाहे इशू छोटा हो या इशू बड़ा हो, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो या फिर क्लियर कट हो कि इसने मुझे धोखा दिया है या फिर ये व्यक्ति मेरे से चीट कर रहा है। लेकिन फिर भी एक पल ऐसा आता है जब हमें लगता है कि मैं उस व्यक्ति से कनेक्ट करूं। ये थोड़ी सी हल्की सी फीलिंग होती है। अब उस हल्की सी फीलिंग में अगर आप उससे कनेक्ट हो गए, वो भी आपसे कनेक्ट हो गया, एंड अगर आगे बढ़ते गई बातें तो बहुत अच्छी बढ़ेंगी। और अगर उस पल आपने इनके बारे में सोचना ही बंद कर दिया कि नहीं मुझे नहीं कहना है, सो ये नहीं हो सकता। से हेलो आपके लिए भी हो सकता है एरीज, लियो, वर्गो, सजिटेरियस से या स्कॉर्पियो से, या फिर किसी और के लिए भी हो सकता है, बिकॉज एक न्यू स्टार्ट तो बनता है इनकी ज़िंदगी में नो कॉन्टैक्ट जोन में। नेक्स्ट जो कार्ड हम देख रहे हैं यहाँ पे वो है आई फील क्लोज टू योर हार्ट। ठीक, और देखो ये कार्ड इसलिए इसको भी बयान करता है कि अगर ये आपसे कनेक्ट कर रहे हैं दोबारा से, तो ये फीलिंग आपके साथ शेयर करेंगे कि ये आपको भूले नहीं हैं एंड आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब होता है ना कि आप अगर किसी को खो दे या खो बैठते हैं तो इंसान के दिल में आता है कि मैं उनको मिस करता हूँ। तो ये उनके दिल में फीलिंग है, ये आपको बहुत मिस करते हैं। एंड अगर आप दोनों एक दूसरे से बात करने की शुरुआत करते हैं तो उनको ज़रूर बताएंगे कि दे मिस यू अ लॉट एंड दे वांट टू रीयूनाइट विथ यू। ये आपके बारे में भी हो सकता है, वर्गो, स्कॉर्पियो, टॉरस, एरियस, कैप्रिकॉर्न, लियो, पाइसेस, जेमिनाई, या फिर किसी और के लिए भी हो सकता है। अगर वो एकदम से किसी के साथ जुड़ते हैं, फिर चाहे कोई भी व्यक्ति हो, मे भी मान लीजिए कि वो इनका दोस्त था जो इनको पहचानता था एंड ऑल ऑफ अ सडन इनको लगा कि ये व्यक्ति मेरे में इंटरेस्टेड है, लेकिन इससे कोई पता नहीं है, मैं भी उसके बारे में फील कर रही हूँ, फील कर रहा हूँ। बात आगे बढ़ सकती है क्योंकि दिल पहले से ही दुखा हुआ है। और अगर इस दिल को हल्की सी भी क्या उससे कहते हैं, हल्का सा भी अगर लगे एहसास कि कोई है मेरे लिए जो सिर्फ मेरे बारे में सोचता है, तो बहुत अच्छा लगता है ना। जैसे कि मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बहुत ही बिजी डॉक्टर हैं एंड वो आपको पूछता है कैसे हो आप, तबीयत ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता है कि इतना बड़ा डॉक्टर मेरे बारे में सोचता है। क्या है पूछने की, कुछ लोग तो सीधे बोलते हैं हाँ दिखाओ फाइल, हाय हेलो कुछ नहीं, लेकिन आपको पूछता है खुद से जेन्युइनली, तो बहुत अच्छा होता है। ये जो होता है दिल में रिस्पेक्ट क्रिएट करता है एंड ऐसा लगता है कि मैं इस डॉक्टर के पास वापस आता जाऊँ, फिर चाहे उसकी जो भी है वह लाखों में क्यों ना हो। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट कार्ड जो देख रहे हैं हम यहाँ पे वो है वंस अगेन। ओके, देखो वंस अगेन का मतलब अलग अलग हो सकता है। या तो वंस अगेन इनका ब्रेकअप भी हो सकता है अगर आपसे जुड़ने वाले हैं या जुड़ रहे हैं, या फिर वंस अगेन आपसे जुड़ भी सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है पाइसिस वालों के लिए ज़्यादा, पाइसिस, जेमिनी, वर्गो एंड लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस। वंस अगेन इसलिए भी आ सकता है कि देखो चलो एक बार और कोशिश करके देखते हैं, है ना। जैसे कि आपको कोई केस सुलझाना है और आपने बहुत सारे प्रयास कर लिए, अब ऑलमोस्ट एंड तक है, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि चलो एक बार और करते हैं प्रयास, देखो अगर होता है या केस सॉल्व होता है क्या। तो वैसे ही ये एक और बार आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। अब कुछ और कार्ड लेंगे जो है लेट्स डू सम शॉपिंग ना। ये कार्ड यहाँ पे इसलिए आ रहा है, मे बी द पर्सन कुड बी हैप्पी विथ यू विद इन 1-2 वीक और 1-2 मंथ। ऐसा हो भी सकता है कि व्यक्ति आपसे जुड़ सकता है, वापस से चीज़ें बहुत ही बेहतरीन अच्छी तरीके से हो सकती हैं। ओके, एंड आप दोनों भी एक बहुत ही अच्छी साझेदारी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है डेस्टिनी प्लान्स। देखो डेस्टिनी प्लान्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे आपको समझना है कि आपकी डेस्टिनी क्या है। कई लोग क्या करते हैं, डेस्टिनी के खिलाफ जाते हैं। अब डेस्टिनी के खिलाफ जाते हैं लेकिन आगे क्या होता है आपको पता नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो लवर्स हैं, ठीक है, एक दूसरे को जानते हैं, मे बी लाइफ टाइम के कमिटमेंट हैं एंड कई जन्मों से जुड़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन पिछले जन्म में कुछ ऐसा हो गया, कोई श्राप मिल गया, कुछ हो कि अगले जन्म में आप मिल नहीं पाओगे। लेकिन ये फिर भी कोशिश करते हैं, मिलते हैं, तो ठीक है मिल तो गए, लेकिन बाकी का क्या, फाइनेंसेस बिगड़ जाएंगे एंड हेल्थ बिगड़ जाएगी, ये वो चीज़ें हो जाएंगी क्योंकि वो मिलना तय नहीं था। अब जब आप वो तय करते हैं तो बाकी की चीज़ें इम्पैक्ट डालती है, नेगेटिव होती है ना। मतलब हर एक के लिए कोई प्लान होता है, अब अगर आप वो प्लान ही बदलते हैं तो क्या हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए आपको एक दौड़ में हिस्सा ले रहे हैं, अब दौड़ की परिभाषा है कि यहाँ वहाँ दौड़ना है, आप उल्टा ही दौड़ते हैं, क्या हो जाएगा। तो वो सब हो रहा है यहाँ पे। एंड नेक्स्ट कार्ड जो हम देख रहे हैं वो है लुक बिहाइंड, आई एम स्टिल देयर। तो व्यक्ति फिर भी आपको कह रहा है, एहसास दिला रहा है कि व्यक्ति आपके साथ ही है। ओके, तो अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं, नहीं सोच रहे हैं, भूल गए हैं, नहीं भूल गए हैं, फिर भी ये व्यक्ति कह रहा है कि लुक बिहाइंड, आई एम स्टिल देयर, मैं आपके साथ ही हूँ एंड आपके साथ ही रहूँगा।
लेकिन क्या इम्पोर्टेंट है कि आप इसे समझें। अगर आप इसे समझ नहीं रहे हैं तो बातें आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये था रीडिंग। आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू।